हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो ये आपका थर्ड वीडियो होगा। कौन सा? जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया, रिवीजन सीरीज अकाउंटेंसी की। तो इसका थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स लेंगे, उसमें जो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं वो कवर करेंगे। मतलब मैं आपको अकाउंट की सिर्फ फॉर्मेट समझाऊंगा और कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स है वो कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पास एडजस्टमेंट टेबल और गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू द पार्टनर। ये वाले जो कुछ टॉपिक्स है वो कवर करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको क्या है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगा और फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताऊंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझाऊंगा और पहले प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाऊंगा। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो इसमें क्या क्या आएगा? तो नॉर्मली आपने क्या है, पहले आपने बनाया था जो 11th में आपने सीखा है, उसमें क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही आपने सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रॉफिट आता था वो पूरा प्रॉफिट होता था, सिंपल नेट प्रॉफिट होता था। तो वो डायरेक्ट ओनर लेके जाता था। बट अब यहाँ पे ओनर एक नहीं है, कितने हैं, ओनर बहुत सारे हैं। मतलब पार्टनर्स होंगे वो सभी ओनर होंगे। तो ओनर्स के बीच में हमको फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट देंगे तो वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें हम देंगे इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट इन कैपिटल के एडजस्टमेंट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन दिया जाए तो पार्टनर्स कमीशन की एडजस्टमेंट देंगे। और जो प्रॉफिट बाद में निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये फॉर्मेट क्या होगी, सबसे पहला आप नेट प्रॉफिट आपका कौन सी साइड पे निकलता है, डेबिट साइड पे, तो आप उसको लाओगे कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। वो नेट प्रॉफिट बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ देना है। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप इसको इधर लिखोगे। मीन्स सिंपल है कि आपको जो पैसा पार्टनर्स के पार्टनर्स को देना है वो आप इधर लिखोगे, और जो पैसा पार्टनर से जो पैसा आपको पार्टनर से लेना है वो आप इधर लिखोगे, और जो पैसा आपको पार्टनर को देना है वो आप इधर लिखोगे। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को दोगे कैपिटल पे, पार्टनर्स को सैलरी दोगे तो उस पर भी आप यहाँ पे लिखोगे, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो वो भी यहाँ पे लिखोगे, और प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ पे, और ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या था, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, दो अकाउंट होंगे, और वो कौन कौन से होंगे अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ये अकाउंट से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओगे तो आपको दो मेथड्स होगी। तो वो दो मेथड में से आपको कोई एक मेथड फॉलो करनी है हर साल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फॉलो करते हो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स मतलब क्या, जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा वो फिक्स रहेगा। तो जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा तो आप पार्टनर्स अकाउंट में सिर्फ क्या है, कैपिटल की एंट्री दोगे, और बाकी की जो भी एंट्री होगी वो आप कहां दोगे, करंट अकाउंट में। बट जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो आप करंट अकाउंट नहीं बनाओगे। क्या है, करंट अकाउंट नहीं बनाओगे, सभी की सभी एडजस्टमेंट आप कहां दोगे, कैपिटल अकाउंट में। अब लास्ट में बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट तो आप जैसे नॉर्मली बनाते हो वैसे ही होगी। तो अब मैंने आपको क्या समझाया कि जो फाइनल्स अकाउंट है उसको आपको बेसिक समझा। तो आपके लिए नया क्या था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फॉर एग्जांपल एक आपको बता रहा हूं, अगर है यहां पे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 1 लाख एंड 1 लाख, ये क्या होगा, ये उनका बैलेंस होगा। तो पार्टनर्स का पैसा जब भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे तो वो सब क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और अगर पार्टनर कोई पैसा फॉर्म में देगा तो वो लिखा जाएगा डेबिट साइड पे। तो इतना आपको याद रखना है। तो सिंपल है, पार्टनर को कोई भी पैसा मिलेगा पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स के पास से कोई भी पैसा जाएगा तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा। तो हमने क्या सीखा, फाइनल अकाउंट ऑफ क्या, पार्टनरशिप। तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा बेसिक सब मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कुछ नए कॉन्सेप्ट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना आता है, बट पार्टनर्स के टर्म में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली आपको कैलकुलेट करना आता है। तो अमाउंट ऑफ
कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो ये आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मूला है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा, वो आपको याद रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अगर नहीं लिखा है तो आप नहीं दोगे। बट अगर लॉस हुआ तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर फर्म को लॉस होता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। बट अगर लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, बट उतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैपिटल के रेशियो में देना है। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। तो क्या है, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट इन कंटेंट्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको क्या है, कैपिटल के रेशियो में क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वरना आपको कौन से रेट पे देना है, आपको देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देना है। तो ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ज़्यादातर आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहला में क्या है, आपको एवरेज पीरियड आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहला मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, फिर उसमें फॉर्मूला के अंदर आपको एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये वाला टेबल याद नहीं होता तो आपको याद रखना है एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। बट अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या है, वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या दिया है, अगर आपको ड्राइंग्स दी है और आपको रेट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ ड्राइंग है और रेट है 10% है, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे नॉर्मली आ जाएगा कितना, 100। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कब होती है, जब पार्टनर हर महीने पैसा लेता है बिजनेस से या तो हर क्वार्टर में पैसा उठाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तब हमको कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज पीरियड। वरना नॉर्मली क्या है, आप रेट तो निकाल दोगे, बट जब एवरेज पीरियड यहाँ पे आ जाता है तो आपको जब मंथली है वो पैसा उठा रहा है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज पीरियड। तो फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली जब ड्राइंग की उसके बाद जितने महीने बचे हैं तो वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने की स्टार्टिंग में पार्टनर पैसा उठा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो स्टार्टिंग में उठा रहा है तो मतलब उसने 1 अप्रैल को उठाया होगा, तो उसके बाद कितने महीने बचते हैं, तो पूरे 12 महीने बचते हैं। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट मंथ कौन सा है, लास्ट मंथ है हमारा मार्च, तो मार्च के फर्स्ट डेट को उठाएगा, तो उसके बाद भी 1 मंथ बचेगा क्योंकि पूरा मार्च का महीना बाकी रहेगा। तो ये 1 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आएगा, 12 + 1 कितना होगा, 13 डिवाइड बाई 2 तो होगा 6.5। तो आ गया 6.5। तो अगर आपको ये वाला टेबल याद नहीं होता तो आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, जब भी आप कैलकुलेट करो तो एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 करना है। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, 6.5 डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन में लिख दे रहे हैं और डिवीजन में 12 लिखना भूल जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, याद रखना क्या, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो अब ये टेबल आपको याद रखना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको टेबल याद नहीं रखना तो ये याद रखिए, ये भी ईजी है, बट आपका 30 सेकेंड जाएगा कैलकुलेट करने में क्या, एवरेज पीरियड। बट अगर आपको टेबल याद है तो आपका ये 30 सेकेंड भी बच जाएंगे। तो क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने की स्टार्टिंग में अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो कितना होगा, 6.5। क्या होगा एवरेज पीरियड, 6.5। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर कितना होता है पूरे साल में, पूरे साल में कितने क्वार्टर होता है, पहला 1 अप्रैल से लेके 3 मंथ, तो कितना होंगे, पूरे 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1 अप्रैल से लेके 3 मंथ, फिर होगा अप्रैल मई जून, तो जुलाई 1 से सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर से स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर होगा हमारा 1 जैन। तो ये हमारे कितने क्वार्टर हुए, 4 क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर पैसा ले रहा है, 1 तारीख को यहाँ पे लिया उसने, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा, 7.5। अब यहाँ पे ये सिंपल है, ये आपको याद रह जाएगा। क्या है, नॉर्मली बच्चे कैसे याद करते हैं, पहले सब मंथ के याद करते हैं, फिर क्या है क्वार्टर का याद करते हैं। तो आपको ऐसे याद नहीं करना, बिगिनिंग के दोनों साथ में याद करना है, मिडल के साथ में याद रखने हैं,
और एंड के साथ में याद रखना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये क्या है 6.5 7.5, यहाँ पे क्या है 5.5 और ये 4.5 और ये दोनों है सिंपली 6। तो ये क्या है मिडल ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने के बीच में अगर पैसा उठा रहा है तो कितना होगा 6 एवरेज पीरियड होगा। हर महीने के हर क्वार्टर के बीच में पैसा उठा रहा है तो भी क्या होगा एवरेज पीरियड 6 होगा। और एंड ऑफ ईच मंथ तो क्या होगा 5.5 एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5। तो सिंपली क्या है ड्राइंग में हमको इतना ही याद रखना है। तो सिंपल आपको ये तो डायरेक्टली आपको याद होगा, या अगर याद ना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और ड्राइंग्स आपको दी होगी और क्या है रेट आपको वो भी दिया होगा। बट अब यहाँ पे याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है तो ही आपको देना है, और अगर कुछ भी नहीं बोला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है तो क्या करोगे आप 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे। अगर आपको मंथ नहीं बोला तो आप एवरेज में क्या लोगे 6 मंथ, कितना 6 मंथ, मतलब उसने मिडल ऑफ ईयर में उसने विड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको डेट नहीं दी तो आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है वो देखेंगे। तो सबसे पहला अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने पिछले ईयर 11th में आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब अगर कोई आपसे भूल हो गई हो तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी क्या काम करता है रेक्टिफिकेशन का काम करता है, जिससे हमको मिलेगी रेक्टिफाइड एंट्री। मतलब कोई भी भूल हो गई हो तो उसको करेक्ट करेंगे कौन सी एंट्री देके एडजस्टमेंट एंट्री देके। तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो अब मैं आपको ये डायरेक्टली नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने आपके लिए एक सम लिया है जो 2017 में आया था। क्या है सुमन एंड सुधा वर द पार्टनर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सुमन एंड सुधा वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 50,000 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या है उनका कैपिटल 50,000 एंड 25,000 respectively. The partnership deed provided interest on capital at 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profit of the firm were distributed without providing interest on capital. तो यहाँ पे भूल क्या हुई है वो सबसे पहले हमको समझना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है देना भूल गए। तो सिंपली क्या है सबसे पहला पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट कैसा होगा, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। या इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, पहला आप लिखोगे आंसर और यहां पे आप जनरल एंट्री की जगह छोड़ोगे। क्यों, क्योंकि हमको एक रेक्टिफाइड एंट्री देनी है, इसलिए आप क्या है जनरल एंट्री की जगह छोड़ोगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या है जर्नल पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। तो आप जब भी आंसर लिखो तो पहले आप जनरल एंट्री लिखोगे और उसके नीचे पास्ट एडजस्टमेंट लिखोगे। बट सॉल्यूशन करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है। तो ये वाले सम में क्या दिया है, डायरेक्ट हमको दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है देना भूल गए। तो प्रॉफिट क्या होगा समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन सी साइड पे लिखते हैं, मैंने आपको कौन सा अकाउंट पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं हम डिडक्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए तो हमने उतना प्रॉफिट क्या दिया है ज्यादा दे दिया है, तो वो प्रॉफिट को हमको वापस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमने कितना प्रॉफिट ज्यादा दिया है। तो कितना प्रॉफिट ज्यादा दिया होगा, जितना इंटरेस्ट होगा। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं वर्किंग नोट में क्या इंटरेस्ट कितना है 50,000 सुमन का और 25,000 सुधा का, और रेट क्या है 12% पर एनम। क्या है 12% पर एनम। तो ये क्या होगा 12 5 60, तो ये होगा 6,000। तो ये होगा इसका हाफ कितना 12 25 तो ये होगा हमारा 3,000। तो टोटल कितना हुआ ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा 9,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 होगा। तो ये हमने क्या है ज़्यादा प्रॉफिट सॉरी इतना इंटरेस्ट देना था उनको, तो प्रॉफिट में हमने कितना लोचा किया होगा 9,000 का। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको प्रॉफिट नहीं दिया था, हमने प्रॉब्लम कितने सॉरी भूल कितने अमाउंट की है 9,000 की। तो सबसे पहला हमको क्या करना है
पहले टेबल में आप लिखोगे पर्टिकुलर, यहाँ पे कौन है, सुमन, सुधा, और यहाँ पे आप लिखोगे टोटल। तो सबसे पहले आप टोटल में अमाउंट लिखोगे 90,000। अब 90,000 है तो ये प्रॉफिट में, सॉरी 9,000 है तो प्रॉफिट में कितने का प्रॉब्लम हुआ है, 9,000 का। तो प्रॉफिट का कोई रेशियो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो कितना है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 4500 ये क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, बट वो प्रॉफिट हम उनसे वापस ले लेंगे, तो हम इसको करेंगे डेबिट। क्यों वापस लेंगे, क्योंकि ये भूल हो गई थी 9,000 की, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए पहले वापस लेंगे, फिर सही एडजस्टमेंट देंगे, तो हमको रेक्टिफाइंग एंट्री मिलेगी। अब करेक्ट क्या एंट्री है कि हम उनको इंटरेस्ट दे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 6,000 और ये कितना है 3,000। तो इंटरेस्ट उनके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उनको मिलेगा। तो अब हमको यहाँ पे क्रेडिट कितना होगा, इंटरेस्ट इसका 6,000 और इसका 3,000। अब हमको यहाँ पे मिलेगा नेट इफेक्ट, क्या है नेट इफेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, पहले मैं वो बताऊंगा फिर अमाउंट बताऊंगा। तो एंट्री डायरेक्ट ही आपको मिल गई है, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट हमने कैलकुलेट नहीं की, फिर भी हमको एंट्री मिल गई है। और यहां पे आप क्या लिखोगे, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे 6,000 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,500 का आ रहा है, और यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है 1,500 का। तो ये क्या हुआ, हमने एक पास एडजस्टमेंट टेबल का क्या किया, सम किया। अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब ये अमाउंट कहाँ लिखोगे आप, 1500। मैं एक और सम आपको कराऊंगा। अब हम एक और सम करते हैं जो 2014 में आया था। तो क्या लिखा है, 1 बाय 1 में रीड कर रहा हूं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सम। तो क्या है, ABC were the partners in a firm on 1st April 2012. Their capital stood at 5 lakh, 2,50,000 and 2,50,000 respectively. तो 3 पार्टनर्स है, उनका कैपिटल कितना है, 5 लाख, 2,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट। अब यहाँ पे ये रीड करने से पहले आपको देखना है क्वेश्चन के नीचे तो क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है क्या है, सो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब मैं सब कुछ भी करने से पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा। अब कितने पार्टनर्स है, A B C। यहाँ पे मैं ये रब कर रहा हूं पार्टनर। तो क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले आपको ये बनाना है पर्टिकुलर ABC टोटल। और आपको क्या करना है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल नीचे बनाना है और उसके ऊपर आपको बनाना है जनरल। तो यहां पे हम लिखेंगे जनरल एंट्री, ये बॉक्स में मैं लिखने वाला हूं जनरल एंट्री। अब मैं 1 बाय 1 रीड कर रहा हूं। तो सबसे पहला हमको क्या चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हुआ था वो जो डिस्ट्रीब्यूट करा वो चाहिए। तो वो गलत किया होगा क्योंकि हमने कुछ गलती की हुई है। जो यहाँ पे क्या लिखा था हमने रीड किया, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो ये सैलरी देना उसको भूल गए। तो ये सब देना क्या है, हम उसको भूल गए और उससे पहले हमने
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले रीड करूंगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 was 3 lakh which was distributed equally without taking into consideration above provision। मतलब ये 3 लाख प्रॉफिट था वो देना भूल गए, सॉरी वो दिया बट जो एडजस्टमेंट दिए है ऊपर वो नहीं दी, जो एडजस्टमेंट दी है वो करना भूल गए। मतलब 5,000 पर मंथ सी को देना भूल गए, ए को कमीशन देना भूल गए। तो ये सब उनसे गलती हो गई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम जो पहले प्रॉफिट दिया था वो क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो कितना है 3 लाख प्रॉफिट दिया था, तो सबके रेशियो कोई दिया नहीं है तो हम 1 लाख क्या करेंगे, ये उनसे वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये डेबिट। तो ये आपका डेबिट का टोटल होगा, क्या होगा, डेबिट का टोटल। अब 1 बाय 1 में देखूंगा क्या भूल हो गई है उनसे। सबसे पहला सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। मतलब सी को 5,000 सैलरी पर मंथ देनी है, तो क्या करेंगे, सैलरी उनके अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होगी या डेबिट होगी, क्रेडिट होगी। सैलरी टू बी क्रेडिटेड कितनी है 60,000 सी को देना है, 5,000 इंटू 12 तो ये कितना होगा 60,000। तो 60,000 देंगे उसको। नेक्स्ट ये क्रेडिट, तो ये हम करेंगे क्रेडिट। फिर नेक्स्ट क्या है, ए वॉज एंटाइटल फॉर कमीशन 80,000 पर एनम। ए को हर साल कमीशन देना है 80,000, कमीशन टू ए, ये सैलरी टू सी कितना है 80,000 पर एनम। बहुत ही सिंपल सम है, आपके पूरे 4 मार्क्स आ सकते हैं। 80,000 दिया। फिर क्या है, पार्टनर वाज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो 6% पर एनम पार्टनर्स को क्या देना है, पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%। अब मैं कैलकुलेट करूंगा 6% इंटरेस्ट कितना होता है। तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल है 5 लाख, 2,50,000 एंड 2,50,000। तो ये कितना होगा, ये 6%, तो ये 5 6 जा, ये 5 6 जा हो जाएगा हमारा 30। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 30,000। कितना है 30,000। अब ये क्या होगा, सिंपल 2,50,000 है उसका हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 और ये भी हो जाएगा 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सी को मिलेगा, सॉरी ए को मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 15,000 और इसको भी मिलेगा 15,000। तो यहाँ पे 60,000, ये कितना है 80,000 और ये होगा 60,000। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट दिया हुआ, पार्टनर विल शेयर देयर प्रॉफिट रेशियो, सॉरी देयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पे पहले कुछ नहीं बताया था, पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बट अब यहाँ पे बोला है कि जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या होगा 2:1:1। यहाँ पे क्या है 5:2.5:2.5, तो ये क्या हो जाएगा 2:1:1। तो ये रेशियो है। तो अब प्रॉफिट जो निकलेगा उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1:1 में। तब प्रॉफिट क्या निकलेगा वो हमको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। अब समझो ये अमाउंट क्या होगी, डेबिट होगी, और ये अमाउंट क्रेडिट, सॉरी ये पूरी अमाउंट क्या है, क्रेडिट है नॉर्मली, और ये क्रेडिट। तो हमने इसको वापस लिया 3 लाख। तब प्रॉफिट कितना कम हो गया वो देखना है। 60,000 प्लस 60,000 कितना होगा 120 प्लस 80, तो 2 लाख प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना रहा 1 लाख। कितना रहा प्रॉफिट, अब 1 लाख। अब ये 1 लाख को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1:1। तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 25,000। कितना मिलेगा 25,000। तो हम इसको देंगे 25,000, इसको कितना देंगे उसका आधा 12,500 और ये होगा 12,500।
अब देखेंगे क्या है नेट इफेक्ट। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा होगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। कौन से रेशियो में, 2:1:1। अब हम इसका टोटल करेंगे कौन सी साइड का, ये हमने सब एंट्रीज है वो क्या है, क्रेडिट के एंट्रीज है, और ये कौन सी थी, ये डेबिट हो जाएगी। तो ये कितना होगा 60,000 प्लस 15,000, ये होगा 87,500। ये कितना होगा 0,0572 27,500। और यहाँ पे ये कितना होगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1,05,000, 1,35,000। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, कौन सी साइड का डेबिट ज़्यादा है, कौन सी साइड का क्रेडिट ज़्यादा है। अब हम नेट इफेक्ट करेंगे, नेट इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है, ये वाला हमारा डेबिट बैलेंस है और ये जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, डेबिट ज़्यादा है, और यहाँ पे भी डेबिट ज़्यादा है। मतलब ये पैसा लेके जाएगा और ये दो पैसा इसको देंगे। तो क्या एंट्री होगी, वो पहले एंट्री मैं लिख रहा हूँ, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे सिंपली मैंने एंट्री लिख दी। अब मेरे को अमाउंट भी चाहिए, तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये कितना है 1,35,000 और ये है 1 लाख, तो डिफरेंस कितना है 35,000, और ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे 27,500 और ये है 1 लाख, तो कितना होगा 1 लाख माइनस 27,500, ये कितना होगा 0,059 माइनस 7 कितना होगा 9 माइनस 7 2, और ये हो जाएगा 9 माइनस 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 7, 72,500 कितना होगा 72,500 ये हो जाएगा 72,500, और ये कितना होगा, ये यहाँ पे क्रेडिट सही है, और यहाँ पे 60,000 और 87,000, तो यहाँ पे 1 लाख माइनस 87,500 0,059 माइनस 7 कितना होगा 2, और 9 माइनस तो 12,500 कितना हुआ 12,500। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 35,072, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, डेबिट, ये दो डेबिट आ रहा है और ये क्रेडिट आ रहा है, तो डेबिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब हमने कुछ गलती की है। तो मैंने ये सही डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये 60,000 वो सैलरी सही दी है, कमीशन ए का सही दिया है, तो आई थिंक कैपिटल भी सही दिया, तो प्रॉफिट में गलती होगी। ये 3,000 माइनस कितना है 2,000, तो 1 लाख, और ये 1 लाख को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में, तो यहाँ पे मैंने 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट 25,000 प्लस 12,500 प्लस 12, तो ये होगा 50,000। मतलब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैंने गलती की है, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, कितना होगा 50,000 25,000 मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था, गलती से मैंने सिर्फ 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब हमको यहाँ पे फिर से क्या है डेबिट साइड का टोटल मिलेगा, तो वो हम चेक करेंगे क्या मिल रहा है। तो ये है कितना, ये 30, तो ये होगा 1,60,000, ये हो जाएगा 40,000, और ये कितना होगा 25,000, 40,000 ये होगा 1 लाख। तो अब यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट चेंज हुई है। तो मैं एंट्री रब कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री में रब कर रहा हूँ। तो हमने गलती की थी, क्या गलती की थी, 1 लाख को हमने 50,000 समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो ये 1 लाख है, तो सिंपली ये 1 लाख और ये 1 लाख, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। 40,000, तो यहाँ पे 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दो 60,000 के डिफरेंस आ रहे हैं, तो यहाँ मतलब एक क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा, तो कौन सा डेबिट होगा पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड क्या है, कम है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ये होगा क्रेडिट, और ये डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये होगा डेबिट।
तो आपका क्या है, अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है, तो अब एंट्री क्या होगी, अब एंट्री क्या होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी, 60,000। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। अब मैंने ये वाली वीडियो में लिखा था गुडविल, बट गुडविल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि गुडविल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गुडविल। इस वाले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे, गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर, मतलब पार्टनर को गारंटी प्रॉफिट देना है। तो जब भी फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर को आप बिजनेस में ऐड किया, फॉर एग्जांपल ए बी जन पार्टनरशिप चला रहे थे, अब उन्होंने सी को ऐड किया, तो जब भी वो लोग सी को ऐड करेंगे, तो अगर उन्होंने गारंटी दी है कि सी को मिनिमम 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, मतलब 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो उसको होगा ही। फॉर एग्जांपल समझो कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, बट उसको बिजनेस में आना तो है, बट वो क्या बोल रहा है कि मेरे को अगर 50,000 से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ही मैं आ सकता हूँ। तो उसको आपने गारंटी दे दी कि चलो 50,000 रुपया प्रॉफिट तो होगा ही तुम्हें हर साल, तो गारंटी दे दी, किसने दी, ए और बी ने दी, या तो किसी एक ने दी, या तो ए ने दी हो या तो बी ने दी हो, तो ये हो सकता है सिचुएशन। तो जब भी अगर 50,000 से कम प्रॉफिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन दो को अपने प्रॉफिट में से सी को पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक सम करके आपको बता रहा हूं कैसा होगा। तो इसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो आप कहाँ दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या है, मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह है हमारी डेबिट साइड और यह है क्रेडिट साइड। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फॉर एग्जांपल है कितना, 3 लाख। कितना है, 3 लाख। अब नॉर्मली जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, और कौन सा है, ए बी एंड सी। कितने पार्टनर है, ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है। बट जब सी को एडमिट किया, मतलब सी को नया पार्टनर एडमिट किया, तो उसको गारंटीड प्रॉफिट कितना बोला था, उसको गारंटीड प्रॉफिट बोला था कि तुम्हें 1,20,000 गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1,20,000 रुपया हर साल प्रॉफिट मिलेगा। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। क्या है, ए बी एंड सी। तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि रेशियो कुछ बोला नहीं है। तो 1 लाख और इसको भी 1 लाख। अब यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था पार्टनर्स ने कि सी को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपया, बट यहाँ पे मिल कितना रहा है, 1 लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20,000 ऐड करेंगे तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। अब ये बेयर कौन करेगा, ये 2 पार्टनर। तो यहाँ पे क्या है, इक्वली बेयर करेंगे क्योंकि इक्वल रेशियो में है। तो ये है 10,000 ये लोग क्या करेंगे, अपने पैसे में से देंगे। तो कितना होगा, ये हो जाएगा, सॉरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ। इनर कॉलम में हम लिखेंगे क्या है, ये अमाउंट होगी कितनी, 90,000 और ये कितना होगा, 1,20,000। कितना है, 1,20,000। अब ये इसको कौन देगा, बेयर बाय, सॉरी ये फ्रॉम ए एंड बी टू सी, यहाँ पे टू सी। इन लोगों ने 10,000 किसको दिए, सी को दिए, क्योंकि उसको गारंटी दी थी कि तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट उसको इतना हुआ नहीं, तो इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में उन लोगों ने लिखा था। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। तो आपको ऐसी एडजस्टमेंट पूछेंगे किसमें, प्रॉफिट
गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो सिंपली हमने ये वाले वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा वो आपको अराउंड 8 to 9 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से लिखना है। तो प्रॉफिट गारंटीड एंड पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, इसके आपको सम्स आते हैं। ये तीनों चार टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से वीडियो एक बार देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखिए, तो आपको अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो जाए।